प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में हुंकार भरेंगे। भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। भोपाल का कार्यक्रम होगा ऐतिहासिक। पीएम मोदी की ऊर्जा से हर कार्यकर्ता का दल हो जाएगा ऊर्जावान। मार्ग प्रशस्त हम सबका भी प्रधानमंत्री जी करेंगे, दिशा निर्देश देंगे और उनके दिशा निर्देश के आधार पर एक एक कार्यकर्ता कार्य करेगा। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के चुनावी दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जयपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल होंगे, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। राजस्थान दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। राजस्थान में विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। कल राजस्थान में परिवर्तन के संकल्प को मजबूती देने के लिए जयपुर में होगी महासभा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। पीएम मोदी राजस्थान के धनकिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक भी जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, कहा 2024 का परिणाम 2019 से भी बेहतर होगा। इस वक्त पीएम मोदी अपने बेस्ट फॉर्म में हैं। जेडीयू नेता महेश्वर हजारी ने नीतीश कुमार को बताया पीएम पद के लिए विपक्षी गठबंधन का सबसे योग्य उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा तीसरी बार भी मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। भारत कनाडा तनाव के बीच एक्शन बोर्ड में एनआईए। विदेश में बैठे गैंगस्टर और आतंकियों का एनआईए ने पुलिस से डेटा मांगा। भारत में खालिस्तानियों के मददगारों पर भी कार्रवाई होगी। खालिस्तानी आतंकियों पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। कनाडा, यूएस समेत 5 देशों में बैठे 19 खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार। भारत विरोधी साजिश रचने वालों की संपत्ति जब्त। सनातन धर्म के खिलाफ नेताओं के बयानबाजी के विरोध में आज दिल्ली में साधु संतों का शंखनाद। भारी तादाद में साधु संत आज करेंगे तमिलनाडु भवन का घेराव। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान, कहा एक दिन आएगा जब संसद में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना। विपक्ष के गठबंधन को बताया ठगबंधन। गठबंधन नहीं ठगबंधन हुआ और यह ठगबंधन को जनता ने नकार दिया बनते ही। श्री अखिलेश यादव जी कितना दे रहे हैं, कांग्रेस कितना ले रही है, ये इससे कोई मतलब नहीं। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा। शाहजहांपुर पहुंचे सपा के प्रदेश महासचिव अताउर रहमान ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन यूपी में जीत हासिल करेगी। यूपी के बाराबंकी पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा हम फिर से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अशोक गहलोत सरकार पर साधा निशाना। शेखावटी में हुए बच्ची से दरिंदगी के मामले को लेकर ट्वीट किया। कहा राज्य में कांग्रेस का जंगल राज जारी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लखनऊ दौरे का आज आखिरी दिन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और वीडी शर्मा की मौजूदगी में आप के 10 नेता बीजेपी में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा विपक्षी गठबंधन ने सनातन का अपमान किया, इसका उन्हें प्रायश्चित करना होगा। वो तो गीत ही पाकिस्तान के गाते हैं, इसमें कभी सनातन धर्म को लपेटते हैं, सनातन का अपमान। इंडी गठबंधन ने जिस ढंग से सनातन धर्म का अपमान किया है, उसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा और प्रदेश की जनता लेगी। किसी गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में वकीलों को दिया मंत्र। कहा न्याय और शक्ति का संतुलन जरूरी है, बिना न्याय की शक्ति अत्याचारी हो जाती है। के बिना न्याय शक्ति विहीन होता है और न्याय के बिना शक्ति अत्याचारी होती है। न्याय ही है जो बैलेंस करने वाली ताकत है। उधर नासिर जुनैद हत्याकांड में आरोपी मोनू मानेसर की जमानत पर आज सुनवाई। डीग जिला की कामा कोर्ट में सुनवाई। न्यायिक हिरासत में राजस्थान के अजमेर जेल में बंद है मोनू मानेसर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई।
पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में गणेश पंडाल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। गणेश पंडाल में आग लगने से हुआ भारी नुकसान, पंडाल में दीपक से आग लगने की आशंका। बुलंदशहर के खुर्जा का महिला अस्पताल बना शराबियों का अड्डा, नशेड़ियों का वीडियो वायरल। हैदराबाद में गणेश उत्सव की धूम, चंद्रयान 3 की थीम पर बनाया गया पूरा दिव्य पंडाल। हरियाणा के अंबाला में लगने वाले द्वादशी मेले का आगाज हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाले मेले की शोभा यात्रा के साथ शुरुआत हुई। बिहार के गया में गणेश उत्सव की धूम, श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। दानिश अली रमेश विदोड़ी मामले पर सियासी घमासान तेज, बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा स्पीकर से की मामले की जांच की मांग। बीएसपी सांसद दानिश अली बदजुबानी के आरोपों को बताया गलत। बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने दानिश अली को लेकर लिखी चिट्ठी, कहा विपक्ष में बैठे लोग हर विषय को राजनीतिक रंग देते हैं। किसी भी विपक्ष के नेता ने दानिश अली के असभ्य आचरण का संज्ञान नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद को लेकर भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, कहा सीमा पार से आतंकवाद रोके पाकिस्तान, पीओके से अवैध कब्जा तुरंत खाली करे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, कुलगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। दिल्ली में हिंदू संगठनों ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, कनाडा में हिंदुओं को धमकी और खालिस्तान आतंकियों को संरक्षण का लगाया आरोप, कनाडा एम्बेसी को ज्ञापन सौंपा। अयोध्या में तेजी से हो रहा राम मंदिर का निर्माण, मंदिर का सिंह द्वार बनकर तैयार, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की तस्वीर। अयोध्या में सरयू तट पर रामलीला स्थल का पूजन हुआ। 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक होने वाली रामलीला के लिए विधि विधान से पूजा की गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे रामलीला का शुभारंभ। यूपी के जालौन में आज बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लगाएंगे दरबार, बाबा बागेश्वर की श्रीराम कथा का भी पाठ करेंगे। यूपी के फिरोजाबाद में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर नदीम अख्तर की 1.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। थाना रसूलपुर क्षेत्र का गैंगस्टर अपराधी नदीम अख्तर की अचल संपत्ति को जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्क किया गया है। उसकी कीमत 1,27,91,212 है। सिटी मजिस्ट्रेट एवं सीओ सिटी द्वारा जिलाधिकारी महोदय के आदेश का अनुपालन कराया गया है। उधर शाहजहांपुर में पुलिस पर हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल, मौके से अवैध तमंचा जिंदा कारतूस बरामद। बस्ती की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी ने निकाला कैंडल मार्च, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बस्ती में पति के सामने पत्नी के साथ किया गया था दुष्कर्म। यूपी के सीतापुर में अपराध न करने की शपथ दिलाई गई, 65 हिस्ट्री शीटरों ने एनकाउंटर के डर से अपराध न करने की कसम खाई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में दर्द से कराहती रही गर्भवती महिला, खराब रास्ते के चलते नहीं मिली एम्बुलेंस, गर्भवती को झोली में डालकर अस्पताल पहुंचे परिजन। यूपी के कानपुर में शराब के लिए सरकारी फाइलें रद्दी में बेचने का खुलासा, विकास भवन के सफाई कर्मी ने पहले भी सरकारी फाइलें बेचने की कबूली बात, केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। हिमाचल से सटे नूरबो समुद्रों में फंसे जर्मन नागरिक के लिए देवदूत बनी लद्दाख की पुलिस, क्रिस्टो को पुलिस ने रेस्क्यू के बाद अस्पताल पहुंचाया, इलाज जारी। यूपी के बदायूं में बुखार से 2 लोगों की मौत, स्थानीय लोगों ने गांव में गंदगी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के बदायूं में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार करोंदा शख्स की मौत हो गई, ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। गुजरात के राजकोट में कॉम्प्लेक्स का स्लैब गिरने से हादसे में कई लोग घायल, राहत बचाव जारी। यूपी के मैनपुरी में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, परिजनों में मचा कोहराम। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 2 युवकों की मौत, जबकि 3 की हालत गंभीर। यूपी के पूर्व सीएम डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बहन के घर डकैती, लखनऊ में संध्या पाठक के घर से ज्वेलरी और नकदी चोर, सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद। राजस्थान के दौसा में दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत, नेशनल हाईवे 21 पर लोक परिवहन की बस ने टेम्पो को मारी टक्कर।
गुजरात के सुरेंद्र नगर में बड़ा हादसा, भोगावो नदी पर बना पुल गिरा, पुल पर गुजर रहा डंपर भी नदी में गिरा, कई लोगों के नदी में डूबने की आशंका, तलाश जारी। कोलकाता के एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी की मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने चोरी के मामले में 3 चोरों को गिरफ्तार किया। उधर पटना में महिला के साथ दरिंदगी, दबंगों ने महिला को निर्वस्त्र कर पीटा, पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में 4 शिक्षकों पर छात्र की पिटाई का आरोप, परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। यूपी के बहराइच स्थित भारत नेपाल बॉर्डर से 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच जारी। राजस्थान के सीकर में नाबालिग लड़की का कुएं में शव मिला, परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने युवक को पकड़ा, ट्रॉली बैग में बियरिंग में छिपाकर रखे गए 2 सोने के तार बरामद किए गए। यूपी के कानपुर में पार्षद पति पर मारपीट का आरोप, शराब के नशे में युवक को जमकर पीटा, शख्स की हालत गंभीर। कानपुर में एक शख्स ने आनंद महिंद्रा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, महिंद्रा कंपनी के 13 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर, बिना एयरबैग लगी स्कॉर्पियो बेचने का आरोप। यूपी की बस्ती में पति पत्नी ने की खुदकुशी, पत्नी के साथ हुए दुष्कर्म से आहत था पति। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, बस्ती में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर जताया विरोध। यूपी के सहारनपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग जख्मी। यूपी के अलीगढ़ में दबंग पड़ोसियों ने दंपत्ति को जमकर पीटा, पिटाई का लाइव वीडियो वायरल भी किया। यूपी के सीतापुर में 3 पत्रकारों पर दबंगों ने हमला कर दिया, खबर चलाने से नाराज थे दबंग, दबंगई का वीडियो वायरल। यूपी के चंदौली में रंगे हाथ पकड़ा गया, ट्रेन में हवाला कारोबारी, 10,50,000 रुपए के 7 शख्स गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अलग अलग मामलों में वांछित कुल 61 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बहराइच में विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, पति समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के मथुरा में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में 3 को गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस ने लूट मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। यूपी की अलीगढ़ पुलिस ने कई घूस से भरे ट्रक को जब्त किया है, ट्रक से शराब की तस्करी हो रही थी, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के गाजियाबाद में नकली दवा कारोबार का खुलासा, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 फरार ऑन डिमांड नकली दवा तैयार कर मेडिकल स्टोर पर करते थे सप्लाई। यूपी के आगरा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव हो गया, बुलडोजर लेकर अवैध कब्जा हटाने गई थी पुलिस, पथराव में कई लोग घायल, पुलिस ने भी किया लाठीचार्ज। झारखंड के लातेहार में ट्रेन में भीषण डकैती, जम्मू तवी ट्रेन में यात्रियों से लूटे लाखों रुपए, लूटपाट के दौरान डकैतों ने फायरिंग भी की। यूपी के झांसी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 21 लाख रुपए से ज्यादा की शराब नष्ट की गई, 2021 के 95 मामलों में थी अवैध शराब। एमपी के बड़वानी में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब के जखीरे को किया जब्त, 22 पेटी शराब बरामद। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, अवैध हथियार और ड्रग्स का बरामद, आरोपी पर पहले से 5 मामले दर्ज हैं। कुशीनगर में दिल्ली से चोरी हुई कार पकड़ी गई, ट्रैवल एजेंसी से घूमने के लिए बुक की गई थी कार। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस एनकाउंटर में शातिर बदमाश गिरफ्तार, आरोपी से अवैध हथियार और 80,000 नकद बरामद। उधर यूपी के बदायूं में पुलिस एनकाउंटर में 4 गौ तस्कर गिरफ्तार, एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश फरार, आरोपियों से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। यूपी के एटा में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, प्रेमिका के चक्कर में की हत्या, पति समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज, भक्तों के लिए की जा रही उत्तम व्यवस्थाएं, विश्व हिंदू परिषद करेगा 500 क्विंटल अनाज का समर्पण। अंबाला में विप्लव कुमार देव ने की हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात, गृह मंत्री ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। छत्तीसगढ़ के सुकमा में विकास परियोजनाओं की सौगात, सीएम भूपेश बघेल ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।
हैदराबाद में महिलाओं ने निकाली रैली, महिला आरक्षण विधेयक पारित करने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। तमिलनाडु के मामल्लापुरम में भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन, समुद्र तट पर बच्चों ने मूर्ति का विसर्जन किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से आई मनमोहक तस्वीरें, गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में मोटो जीपी रेस का फाइनल देखने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, विजेता इटालियन राइडर मार्को बेजेची को दी ट्रॉफी। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में सीएम योगी के साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी थे। तीनों ने दर्शकों के साथ हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। मोटो जीपी रेस के आयोजन पर बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, इस रेस का भारत में एक सफल आयोजन होना बहुत कुछ कहता है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल उत्पादक भी है। मोटो जीपी का भारत में आयोजन होना और एक सफल आयोजन होना, ये बहुत कुछ कहता है कि भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर भी है और सबसे लार्जेस्ट, जो मैं कहता हूँ, बाइक मैन्युफैक्चरर भी है। एशियन गेम्स में भारत की शानदार शुरुआत हो गई है। अब तक 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। निशानेबाजी में महिला टीम ने जीता सिल्वर, रोइंग में भी भारत की हुई चांदी। एशियन गेम्स में भारत को पहला मेडल शूटिंग टीम ने दिलाया। 10 मीटर एयर राइफल में आशी चौकसी, मेहुल घोष और रमिता ने दिलाया सिल्वर। चीन के होंगझाओ में हो रहे एशियन गेम्स में मुक्केबाज निखत जरीन ने जीत के साथ शुरुआत की। वियतनाम की गुएन की टीम को 5-0 से हराकर सिल्वर पर कब्जा जमाया। नासा के ओसिरिस रेक्स ने रचा इतिहास, 7 साल बाद अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक धरती पर उतरा। सीरिया के इदलिब में आईडीपी कैंप पर हमला, रॉकेट से हमले में 2 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। पेरिस में पुलिस हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान, कहा तख्ता पलट के बाद फ्रांस नाइजर में अपनी सैन्य उपस्थिति समाप्त कर देगा। लगातार तीसरे दिन भी इजरायली सेनाओं ने गाजा पट्टी सीमा के पास किया हमला, सैनिकों के ठिकानों को निस्तानाबूद किया। कोसोवो में मठ पर हमले के बाद बढ़ा तनाव, पुलिसकर्मियों ने 3 हमलावरों को ढेर किया। भारी गोलीबारी के बीच कोसोवो मठ की घेराबंदी, पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। कोसोवो मठ को पुलिस ने फिलहाल खाली करा दिया है। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 20 महीनों से जंग जारी है। रूस ने खैरसोन पर एक और मिसाइल हमला किया है। हवाई हमले में 2 लोगों की मौत की खबर, 8 लोग जख्मी। यूक्रेन के खैरसोन पर रूसी हवाई हमले में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, सड़क पर मलबा भी आया। अमेरिका के न्यू जर्सी में तूफान अफेलिया का कहर, भारी बारिश के बाद डूबे कई शहर, हाई टाइड के बाद कई इलाकों में भरा पानी। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में पानी के जहाज में सवार कई लोग फंसे, तटरक्षक बल ने जहाज में सवार 5 लोगों को बचाया। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर जियारुल हक का हमला, कहा दुनिया में 1 साल में 1 बजट पेश होता है, लेकिन पाक में 365 दिन में 365 बजट हुकूमत पेश करती है। पाकिस्तान में महंगाई की मार, लाहौर में सब्जियों की कीमतों में उछाल, 120 रुपए से ज्यादा का प्याज, अदरक 290 रुपए किलो, टमाटर की भी रेट बढ़े। पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़े रिकॉर्ड, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, महंगाई से जनता बेहाल। पाकिस्तान में गलत इंजेक्शन लगने से 12 लोगों की आंखों की रोशनी गई, मधुमेह के रोगियों को इंजेक्शन दिए गए थे। पाकिस्तान में सब्जी मंडी के अंदर तेंदुओं के घुसने से हड़कंप मच गया, कई घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुओं को पकड़ा गया। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत खराब, आधी आबादी पर खाने पीने तक का संकट। मेक्सिको में शूटआउट से दहशत, गोलीबारी में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 4 लोग जख्मी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मैक्सिको के विदेश मंत्री एलिसिया बारसेना के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला किया, कई हफ्तों से सीमा पर इकट्ठा हो रहे फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों पर आग लगाने वाले गुब्बारे फेंके गए। नासा के स्पेसक्राफ्ट ऑरिसिस रेस्क ने रचा इतिहास, 7 साल बाद एस्टेरॉयड का सैंपल लेकर धरती पर लौटा। में भी गणेश पूजा की धूम, हांगकांग में
अमीगोस मिलेनियर ग्रुप ने मनाया इको फ्रेंडली गणेश उत्सव।